देखो मार्केट का क्लोज ये तो आपको शो कर रहा है कि गैप अप तो हो सकता है मंडे को, बट क्या सस्टेन होगा 26,000 के ऊपर? क्या बाजार में न्यू हाइज लगेगा या एक इंपॉर्टेंट लेवल से बाजार में फिर से फॉल आएगा? डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनालिसिस किसको कहते हैं ये आपने काफी लंबे टाइम से देखा होगा। 25,700 से हम बुलिश थे। आज 25,980 के बाद में क्या डिस्कशन किया था, लाइव चैनल पे आप देख लेना। कंटिन्यू करते हैं, टाइम पूरा देना, एग्जैक्ट लेवल डिस्कस करेंगे जो हमेशा हम करते हैं। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मंडे को मार्केट कैसी रहेगी उसके लिए तो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा गाइस आप सबके लिए, शायद वैल्यू ऐड करेगा आपके ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी में। आप इस चैनल से जुड़े हो काफ़ी टाइम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। हम 25,700 के ऊपर जब तक बाजार है हम बेरिश नहीं है। हमारे आप एनालिसिस चाहे 4 दिन के उठा के देख लेना, हम अपसाइड के लिए ही प्लान कर रहे थे, अपसाइड के लिए ही डिस्कशन कर रहे थे। मार्केट 25,970 के आसपास क्लोज कर रहा है, पॉइंट ये नहीं है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ में ये चीज़ शेयर करते हुए। आप लाइव रहते हैं एफवीटी वेल्थ वेब पे। आज मॉर्निंग में सिर्फ 25 मिनट के लिए लाइव थे क्योंकि मार्केट की शक्ल ही ऐसी थी, और शायद उस 25 मिनट में भी क्या डिस्कशन हुआ आपको देखना चाहिए। पॉइंट यहां पे ये है कि आज अगर आपको जो मैं एनालिसिस करता हूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना हो या मार्केट को देखना हो, आपके लिए सेंसेक्स में क्या लेवल होता, 85,085 के आसपास बाजार जा सकता है भाई, हो सकता है ना। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में आपका हो सकता था कि 26,026 तक जा सकता है, या 26,026 तक जाने की कोशिश कर सकता है अगर इसके ऊपर टिकता। हालांकि हमारा आज के लिए डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ 25,980 तक ही था। मॉर्निंग के सेशन को चेक करना, इसके बाद में कोई मूड नहीं था, बेरिश हम नहीं थे क्योंकि बाजार गैप अप ओपन हुआ था। गैप अप का मतलब क्या होता है, प्रीवियस डे के हाई से ऊपर ओपन हुआ था, चाहे 10 पॉइंट ही था, बट ये बाजार को स्ट्रेंथ देता है और बाजार में अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस रहते हैं। तो बाई ऑन डिप का बाजार था। पॉइंट है कि आपके साथ में जब सोनिया जी आपके साथ में एनालिसिस शेयर करती हैं और आपके साथ में एग्जैक्ट उनके लेवल्स, मेहनत है, ये उनकी मेहनत है और उनके लिए लाइक करना है आपको, उनकी मेहनत है। 25,980 के ऊपर स्ट्रिक्टली वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई ट्रस्ट नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अपसाइड के लिए, मार्केट यहीं पे ही टाइम पास करती रह सकती है, डिस्कशन का पार्ट था। सेंसेक्स में 85,042 ये उनका लेवल था मॉर्निंग में, और इस कैंडल से सिर्फ यहीं तक का डिस्कशन हुआ था कि 85,042 जा सकता है। अगर आप मेरे को डिस्कस करना होता तो हम यूनिक नंबर्स तक जाते हैं। हालांकि बाजार जाएगा, जा सकता है, जाने के चांसेस हैं, या मंडे को क्या करता है वो बाद की बात है, बट लेवल्स की परफेक्शन मेरे से ज्यादा सोनिया जी की आ रही है, तो मेरे को अपने सिखाने पे प्राउड फील हो रहा है। सो आप लाइक चाहे सोनिया जी के लिए करो चाहे हमारे लिए करो, बट यू शुड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और लाइव सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ड्यूरिंग द मार्केट आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए शायद बेस्ट चैनल हो सकता है, और सही डायरेक्शन में सही तरीके से कैसे ट्रेड करते हैं वहां पे हम डिस्कस करते हैं। अब ये तो होगी स्टोरी, हमारा व्यू अपसाइड के लिए था, बाजार ऊपर भी क्लोज करा है, बट क्या ये अपसाइड का क्लोज 25,970 के ऊपर क्लोज होना, क्या ये इतना स्ट्रांग है कि बुलिश मोमेंटम अपसाइड के लिए जा सकता है? 3:10 हो रहे हैं अभी जब हम ये वाला सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप ये देखना कि मेरे को क्यों लगता है कि यहां से बाजार में और अपसाइड का मोमेंटम बनना चाहिए। रिटेलर के दिमाग में क्या मैसेज दिया बाजार ने अभी 25,970-80 के आसपास क्लोज होने में? मैसेज ये दिया कि बॉस बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है, अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस बहुत कम हैं, राइट। यही मैसेज आ रहा ना कि 26,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहा। जब बाजार को ट्रैप करना होता है, बाजार 26,000 के ऊपर 4 बारी क्लोज कर चुका है। उसके बाद में रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड में 25,700, जो कि नवंबर मंथ का भी लो ऑलमोस्ट टिक करके आई है। सो मेरे को लगता है कि यहां से अपसाइड का स्ट्रेंथ बनना चाहिए। इस लगने के पीछे का रीजन और लॉजिक क्या है, तो आप इस चार्ट पे आएंगे। मॉर्निंग पे भी हमने इस पे डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, राइट। ये मार्केट का फॉल, यहां से गिरावट, 25,700, ये सारे राइड्स आप देख चुके हो। 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये मॉर्निंग में लाइव में थे, तब भी हमने डिस्कस करा। बाजार क्या कर रहा है, एक रोलर कोस्टर के अंदर था बाजार, इस ट्रेंड को
फॉलो कर रहा था कंटिन्यू। अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्रिस्प करें तो ये थोड़ा और नीचे आ सकता है। इट कुड बी पॉसिबल कि ठीक है, हम तो सेफ्टी के लिए चलते हैं कि मैक्सिमम कहां तक जाएगा या हम कितना सेफ रह के चलें। अगर आप यहां पे देखेंगे, बाजार इस ट्रेंड के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। 26,000 के से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या था? 25,920 के ऊपर क्लोज करना। क्या क्राइटेरिया को फिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है जी, ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। क्या बाजार एक ट्रेंड के ऊपर आके क्लोज कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यानी कि 25,920 के डिमांड जोन के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, विच इज ब्रिलियंट फॉर बाजार। और एक ट्रेंड जो आ रहा था पिछले 10 दिनों का, उसके ऊपर आके क्लोज कर रहा है। ये एक और अच्छी चीज है कि बाजार पॉजिटिव टेरिटरी में है। रिटेलर को यहां से दिखेगा कि यहां से वीकनेस आ सकती है, 26,000 नहीं टेस्ट हो सकता। बट जो स्मार्ट ट्रेडर होगा या जिसको दिख रहा है, जो ट्रेंड को फॉलो करता है या तरीके से सिस्टमेटिकली प्लान कर रहा है, उनके लिए क्या बनता है कि बॉस, जो ट्रेंड का, मार्केट का जो ट्रेंड था पिछले 10-12 दिन का, बाजार उसको ब्रेक करके अपसाइड में सस्टेन हो रहा है। अगर सस्टेन होता है, बाजार ट्राई कर सकता है अपसाइड में नए लेवल्स 126 इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन वी कैन थिंक अबाउट मोर अपसाइड मूव। इसके चांसेस बन जाएंगे। अगर आप बड़े प्लेयर्स की पोजीशन भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट जो है वो टूवर्ड्स अपसाइड के लिए बन जाएगा, जबकि रिटेलर बेरिश होंगे। इसका प्रूफ हम देखते हैं वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट पे अगर आप देखेंगे, यहां पे 26,000 पे अभी भी पोजीशन है और इक्वल पोजीशन बन रही है और बायर्स और सेलर्स की। बट अगर हम देखेंगे इसको ओपन इंटरेस्ट के चेंजेस में क्या हो रहा है, बाजार इन लेवल्स पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जो लेवल है 25,900 से लेके 920 यू कैन कंसीडर, इन लेवल्स के आसपास बुलिश मोमेंटम के चांसेस बना रहा है। तो जो इंडिकेट करता है कि अपसाइड का मूव बन सकता है। कहां तक? 26,026 इनको ट्रैप करे अपसाइड के लिए 26,126। इसके ऊपर के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं, बाजार में स्ट्रेंथ भी नहीं ढूंढ रहे हैं। मंडे के लिए 26,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। अगर आप मार्केट मूड इंडेक्स के को देखेंगे, यहां पे बी फियर अभी बना हुआ है। ये 33% से 38 पे आया है, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। बट अभी जैसे ही बाजार 26,126 के आसपास या 100 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, और ज्यादा ग्रीड बढ़ जाएगी मार्केट में, फिर अपसाइड के और लेवल्स खोलना शुरू कर देंगे रिटेल। तो शायद उस टाइम पे बाजार में फिर एक डाउनफॉल बने, उसके चांसेस बने, तो हम उसके लिए प्लान करेंगे। अभी मंडे की ओपनिंग के हिसाब से और अपसाइड के मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मेरे को लगता है कि बाजार अपसाइड के लिए एक ट्राई जरूर कर सकता है, जिसके चांसेस अभी दिखते हैं। ठीक है, और अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो लेवल्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्लीन करते हैं चार्ट को और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या रह सकते हैं। फर्स्ट 15 मिनट के मार्केट ऊपर क्लोज कर रहा है, यह आपको क्या इंडिकेट करता है, मार्केट में स्ट्रेंथ है, मूव आ सकता है। कितना मूव आ सकता है? मार्केट में चांसेस हैं जितना आज का एक मोमेंटम था और उतना ही मूव अपसाइड के लिए और बने। अगर आप इस एरिया से 113 पॉइंट काउंट करते हो तो अगेन 26,100 के आसपास जो हम डिस्कस कर रहे थे, उतना ही एक्सपेक्टेड है फिलहाल के लिए मूव अपसाइड के लिए। उससे ज्यादा प्लान नहीं कर सकते हैं। अभी वीकनेस की बात करें तो हम वीकनेस के लिए तब तक नहीं जा सकते जब तक बाजार 25,920 के जोन के नीचे नहीं जाता है। 25,920 एक मेक एंड ब्रेक जोन होगा और इस बार अगर बाजार ने 25,920 के नीचे क्लोज दिया, बाजार 25,700 को भी तोड़ देगा। ध्यान रखना, बाजार ने बहुत कोशिश करने के बाद में 920 के ऊपर क्लोज दिया है। ये एक स्ट्रेंथ का काम करेगा बाजार के लिए। बट कोई भी दिन का क्लोज अगर 25,920 के नीचे करता है अब, तो वो मार्केट में बहुत वीकनेस ला सकता है, जो वीकनेस शायद 25,500 तक भी जा सकती है। ये एक डिस्क्लेमर समझ लो, ये एनालिसिस का तरीका समझ लो। अभी जब पॉजिटिव है, अपसाइड का मूव बन रहा है, तो हम पॉजिटिव सिनेरियो में रहते हैं। बट ये कंडीशन आप दिमाग में रखना,
चाहे आप चैनल पे बार बार आओ या वीकेंड पे वीडियो देखते हो, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि बॉस मेरे को किस हिसाब से प्लान करना चाहिए। अपसाइड में 26,100 के ऊपर नहीं सोच रहे हैं अभी। सेंसेक्स की बात करेंगे 85,085 के ऊपर अगर बाजार टिकता है, 86,000 मैं देख सकता हूं, दिखता है अपसाइड के लिए मार्केट ट्राई कर सकती है। और 86,000 के ऊपर जब मार्केट का व्यू होगा, 1000 पॉइंट है यहाँ से ऊपर तो बनेगा, तो हम उसके लिए प्लान कर लेंगे। अगर सपोर्ट की बात करेंगे, सपोर्ट वही है जो कल आपके साथ डिस्कस किया था, जहाँ पे बाजार ने बहुत टाइम स्पेंड किया था, 84,500 के आसपास या 480 यू कैन कंसीडर। अगर बाजार इस रेंज को ब्रेक करता है तब हम वीकनेस के लिए जाएंगे, फिर मार्केट में और गहराई हो सकती है कि बाजार 84,000 के आसपास जाए या 83,980 के आसपास जाने की कोशिश करे। मिड कैप अपने आप को होल्ड कर रहा है, 13,500 के आसपास से अपसाइड का मोमेंटम है। डिस्कस भी यही था। पहली बात तो 14,014 से 13,500 के आसपास टेस्ट होना, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद में 13,500 को जब मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ से अपसाइड के पोटेंशियल है, मार्केट मूव कर सकती है और कर भी रही है। आज भी मार्केट ने 13,875 का हाई लगाया, विच इज़ गुड। अपसाइड के लिए मोमेंटम बन सकता है, चांसेस फुल हैं। अब बाजार के लिए नेगेटिविटी नहीं दिखती है। हम बेरिश तभी होंगे अब 13,500 के नीचे जाए, जिसके चांसेस कम दिखते हैं। 14,000 के ऊपर टिकना शुरू हुआ, 14,014, देन वी कैन थिंक अबाउट टूवर्ड्स अपसाइड और मोमेंटम 14,300-400 तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। हम वीकेंड पे लाइव सेशंस कर लेंगे, इससे ज़्यादा की जरूरत है नहीं। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।